दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज प्रोफेसर शास्त्री ने यहाँ पर सच का साथ दिया और यहाँ पर काम तमाम कर दिया कादम्बरी का। चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। दरअसल जब प्रोफेसर शास्त्री ने सारी बातें बता दी थी जुगल जी को, और दोस्तों जुगल जी को भी इस बात का पता चल गया था कि कांची ने काफी ज्यादा गलत किया है। लेकिन अब कादम्बरी सबके सामने जुगल जी को कहती है कि देखा ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात के ऊपर यकीन मत कीजिएगा, इन्होंने सबूत झूठे बनाए हैं। तो दोस्तों अब जुगल तो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि यहाँ पर सबूत देकर पहचान ना सके कि ये झूठे सबूत हैं या फिर सच्चे सबूत। अब जुगल बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ देखना शुरू कर देता है कांची को, और यहाँ पर कांची की बाजू पकड़ता है और कहता है कि कादम्बरी तू मेरे साथ अकेले में कमरे में आ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर जुगल लेकर जाने वाला है कादम्बरी को अलग कमरे के अंदर, तो पीछे से हर बंदा सोच रहा होता है कि लगता जैसे यहाँ पर जुगल और कादम्बरी दोबारा से एक हो गए हैं और उन्होंने फिर से बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन उनको अंदर की बात का क्या पता हो कि यहाँ पर जो जुगल अंदर लेकर गया है, तो वो कांची से कहता है कि हाँ भाई कादम्बरी, ये जो सारे मैंने सबूत सुने और ये जो सारी बातें सुनी तू अपने मुंह से बता, ये सारी यहाँ पर सच्ची थी या फिर झूठी थी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी आपको मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर जुगल कहता है कि यकीन तो मुझे तेरे ऊपर है, लेकिन अब तू यहाँ पर यकीन से आगे बात चली गई है, क्योंकि उनके पास भी सबूत मौजूद थे। इसमें से तू मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मेरी कसम खा के कह कि क्या ये सारी सच्ची बातें थी या फिर झूठी बातें थी। अब दोस्तों जब कादम्बरी का हाथ यहाँ पर जुगल के सर के ऊपर आ जाता है, तो आपको तो पता ही होगा कि कादम्बरी कितना ज्यादा प्यार करती है जुगल से। अब वो झूठी कसम नहीं खा पाती और कहती है कि हाँ जी जुगल जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, ये जो भी इन्होंने बातें कही हैं सारी की सारी सच कही हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सब इसलिए किया ताकि आपकी और पुष्पा जी की दोस्ती खराब हो सके। जैसे ही दोस्तों जुगल ये बात सुनता है तो वो जल्दी से कादम्बरी का हाथ उठाकर एक तरफ को पटक देने वाला है और कहता है कि कादम्बरी तूने तेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया और तूने मुझे यहाँ पर बेइतबार कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू भी ऐसा कर सकती थी। तेरे लिए मैं यहाँ पर जुगल के साथ लड़ा, तेरे लिए मैं यहाँ पर दिलीप पटेल, पुष्पा और बखुद्रा वगैरह सबके साथ लेकर लड़ा, लेकिन आज तूने मुझे ही यहाँ पर बेगुनाह साबित करने पर मजबूर कर दिया और आज तूने मुझे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। मैं तुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जुगल बाहर आ जाने वाला है और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं क्यों भैया जुगल, अपनी बीवी की जहाँ पर तूने जगह ले ली, लेकिन उस बेचारे को क्या पता हो कि वो तो कादम्बरी को इतनी ज्यादा बातें सुना कर आया है। अब दोस्तों जुगल कहता है कि नहीं भाई, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मैंने कादम्बरी से अंदर जाके सारी बात पूछी है, तो कादम्बरी ने मुझे बताया है कि हाँ यहाँ पर तुम लोग सच कह रहे हो और कादम्बरी यहाँ पर झूठी है। इसमें से मैं यहाँ पर अब कादम्बरी को कभी नहीं बुलाऊंगा। जब पुष्पा ये सारा सीन देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर कादम्बरी का क्या हाल हो रहा होगा। दूसरी तरफ दोस्तों कादम्बरी बेचारी अकेली कमरे में खड़ी होती है, पीछे से भागी भागी पुष्पा जाने वाली है और जाकर देखती है तो कादम्बरी रो रही होती है। जैसे ही पुष्पा ये सारा सीन देखती है तो जाकर कहती है कि देख ले कादम्बरी, आज तेरे पापों की यहाँ पर तुझे सजा मिल रही है। कितना तूने हमारे सबको नचा कर रखा था और हर बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती थी। जैसे यहाँ पर तेरी सच्चाई कभी सबके सामने आएगी नहीं। तू सच सच बता, क्या तूने कभी सोचा था कि इस तरह तेरी पूरे चोलवासियों के सामने बेइज्जती होगी। तो दोस्तों जल्दी से कादम्बरी आती है और यहाँ पर पांव पकड़ लेने वाली है पुष्पा के। दोस्तों वैसे आपस की बात है कि सच्ची तरह यहाँ पर मुझे कादम्बरी को देखकर काफी ज्यादा तरस भी आ रहा है कि बेचारी का कोई यहाँ पर वारिस ही नहीं बता, क्योंकि इसने यहाँ पर पहले किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया था। सबको यहाँ पर झूठ के अंदर वड़गला कर उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाती थी। बेचारी पुष्पा को फिर यहाँ पर कादम्बरी के ऊपर तरस आ जाने वाला है और कहती है कि कादम्बरी मेरे पांव पकड़ मत रो, तू जा और जाकर जुगल से माफी मांग। मैं तेरे यहाँ पर थोड़ा सा सहारा जरूर करवा दूंगी और जुगल को कहूंगी कि वो तुझे माफ कर दे। तो दोस्तों कांची कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे जुगल जी कह कर गए हैं कि मुझे अभी कब माफ नहीं करेंगे। अब दोस्तों पुष्पा बाहर जाने वाली है और प्रोफेसर शास्त्री से कहती है कि आप भी जुगल को कुछ समझाएं कि वो कांची को माफ कर दे। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि वैसे जो इसने हरकत की है ये माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जुगल से कह दूंगा कि तुम कादम्बरी के साथ रहो, बस उसे यहाँ पर इसकी सजा मिल चुकी है, अब इसको माफ कर दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है उससे जुगल कहने वाला है कि प्रोफेसर शास्त्री, मैंने एवं आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और आपके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी भी की, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं चलो ठीक है जुगल, तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास भी हो गया, क्या तुम मेरी भी एक छोटी सी बात मान लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि वो कौन सी बात है। तो यहाँ पर अब प्रोफेसर शास्त्री कहने वाले हैं कि तुम यहाँ पर कादम्बरी को माफ कर दो, क्योंकि उसको यहाँ पर उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। तो दोस्तों जुगल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस जैसी मक्कार औरत के लिए यह सजा काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए यह सजा है कि ये सारी जिंदगी जेल में काटे और जब जेल में इसको अच्छा खासा पांजा भी लगेगा तब इसकी यहाँ पर होश ठिकाने आ जाएगी। ये बात सुनकर हमारी बेचारी नरम दिल पुष्पा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जुगल ऐसी बात मत करो, तुम्हें पता है ना कि वो भी यहाँ पर हमारे बीच इंसान ही है और इंसानों से गलती तो हो ही जाती है, अब इसको माफ कर दिया जाए। तो दोस्तों जुगल अब किसी की बात नहीं मानता और कहता है कि पुष्पा मैं तेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर तूने दोबारा से ये बात की तो मैं यहाँ पर कादम्बरी को
थप्पड़ मार के जेल से निकाल दूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे कहने पर काफी ज्यादा नरमी से पेश आ रहा हूँ। इसके बाद जुगल यहाँ पर पुलिस वाले को कहने वाला है, ठीक है आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और कदामनी को ले जाइए पुलिस स्टेशन, मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा। अब दोस्तों जल्दी से पुलिस यहाँ पर आगे बढ़ती है और कदामनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो अब तो तुम्हारे सारे यहाँ पर पापों की सजा तुम्हें मिलेगी थाने के अंदर, और जाकर तुझे हवालात के अंदर बंद करते हैं ताकि तेरी अकल ठिकाने आ जाए। अब दोस्तों जब कोई कदामनी को लेकर जाया हो रहा होता है तो पुष्पा तो काफी ज्यादा रोती है, लेकिन फैंस भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाले हैं। हालांकि कदामनी ने किया तो बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन है तो इंसान, उसको मेरे ख्याल से माफ कर देना चाहिए। जैसे ही कदामनी को यहाँ पर ले जाने वाले हैं हवालात के अंदर, उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का दोबारा से शुक्रिया अदा करता है जुगल और कहता है कि आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ वो किया जो कि यहाँ पर मुझे करना चाहिए था, सबके सामने सच्चाई आ गई, यही बहुत ज्यादा काफी है। इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री चले जाने वाले हैं अपने घर। बाद में दोस्तों पुष्पा कहती है कि देख लो जुगल, तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया था। कदामनी तो चाहती ही यही थी कि मुझे और तुझे आपस से दूर किया जाए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब एक ये बात रह गई है कि तू कदामनी के पास जा। अगर तूने यहाँ पर कदामनी को कभी नहीं बुलाया तो हमें चोल से हाथ धोने पड़ेंगे, और जाकर उसे कह के चोल के यहाँ पर तेरे नाम कर दे। अब दोस्तों जेल के अंदर जाने वाला है जुगल और जाकर कहता है कि कांची जो यहाँ पर ताना बना है वो मेरे नाम कर दे। तो कदामनी कहती है कि तूने मुझे छोड़ा था ना, अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को किसी हाल का नहीं छोड़ूंगी, मैं ताना पाना किसी को भी नहीं दूंगी। तो दोस्तों आगे मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।